हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैन हेल्जिंग मूवी की। यह एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। ईयर 2004 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 24% एंड ऑडियंस स्कोर 57% मिला है, जो कि एक एवरेज स्कोर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ड्रैक्युला की ओरिजिनल स्टोरी जानना चाहते हैं तो मैंने एक ब्राम स्टोकर ड्रैक्युला मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी देख ले। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वैन हेल्जिंग मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ट्रांसल्वेनिया ईयर 1887 की स्टोरी दिखाई गई है। यहाँ पर एक डॉक्टर को दिखाया गया है जो एक मरे हुए इंसान को अपने एक्सपेरिमेंट से जिंदा करता है। उस जिंदा किए गए शैतान का नाम फ्रैंकनस्टाइन था। अब वहाँ पर कुछ लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो लोग ड्रैक्युला के किले की ओर आगे बढ़ रहे थे। वो सब डॉक्टर को रोकना चाहते थे। डॉक्टर उस मुर्दा इंसान को जिंदा करके बहुत खुश था, क्योंकि उसने एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था। पर वहां पर ड्रैक्युला आकर उस डॉक्टर को कहता है कि फ्रैंकनस्टाइन को एक खास काम के लिए जिंदा किया गया है। अब डॉक्टर समझ गया था कि ड्रैक्युला ने फ्रैंकनस्टाइन को किसी खास मकसद के लिए जिंदा करवाया है, तो वो ड्रैक्युला को रोकना चाहता था। पर आखिर ड्रैक्युला उस डॉक्टर को मार डालता है। फ्रैंकनस्टाइन बुरा नहीं था, वो उस डॉक्टर को गॉड मानता था, तो वो वहां से छूट जाता है और डॉक्टर की डेड बॉडी लेकर ड्रैक्युला के किले से बाहर आ जाता है और किले के पास ही एक पुरानी विंडमिल में चला जाता है। वही सब लोग बहुत गुस्से में थे और ड्रैक्युला के किले की ओर बढ़ रहे थे। तब वहां पर एक आदमी दिखाया गया है जो ड्रैक्युला का वफादार नौकर था। वह सबको कहता है कि वो डॉक्टर ड्रैक्युला के साथ पुरानी विंडमिल में है, तो सब लोग अब उस विंडमिल की ओर आगे बढ़ते। वो सब उस विंडमिल को आग लगा देते। उस वक्त वो डॉक्टर और फ्रैंकनस्टाइन आग में जलकर मारे जाते। ड्रैक्युला उस विंडमिल के पास आता है। वही उसकी तीनों चुड़ैल वाइफ भी वहां पर आ जाती है। वो रो रही थी और ड्रैक्युला भी फ्रैंकनस्टाइन की मौत से काफी अपसेट दिखाई दे रहा था। अब वो लोग क्यों अपसेट थे और फ्रैंकनस्टाइन उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, वह आगे की स्टोरी में हमें पता चलेगा। अब उस हादसे के ठीक 1 साल बाद की कहानी दिखाई गई है। पेरिस में वैन हेल्जिंग नाम के शख्स को दिखाया गया है। वो मॉन्स्टर को पकड़कर उन्हें मार डालता था। वैन हेल्जिंग वहां पर एक मॉन्स्टर को मारने के लिए आया था, जिसका नाम हाइड था। हाइड वहां वैन हेल्जिंग पर हमला करता है। वही वैन हेल्जिंग भी हाइड पर अटैक करता है। दोनों में काफी देर तक मुकाबला चलता है, पर आखिर में वैन हेल्जिंग हाइड को एक बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और वह मॉन्स्टर मारा जाता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वैन हेल्जिंग वेटिकन में एक चर्च में आता है। वहां पर एक प्रीस्ट थे जो एक ऐसी संस्था के लिए काम कर रहे थे जिसका काम मॉन्स्टर को मारना था। वैन हेल्जिंग भी उन्हीं के लिए काम करता था। प्रीस्ट वैन हेल्जिंग को एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि ट्रांसल्वेनिया में ड्रैक्युला नाम का एक शैतान है जिसने वहां पर काफी दहशत फैला रखी है, तो वो उस शैतान को मारने के लिए वैन हेल्जिंग को वहां पर भेजना चाहते थे। प्रीस्ट कहते हैं कि ड्रैक्युला बहुत ही खतरनाक है और सभी मॉन्स्टर में सबसे पावरफुल है। प्रीस्ट कहते हैं कि ट्रांसल्वेनिया में एना और वेल्कन नाम के भाई बहन है जो उस ड्रैक्युला को मारना चाहते हैं। उन्होंने काफी मेहनत की, पर उस हैवान को मारना इतना भी आसान नहीं। तो प्रीस्ट वैन हेल्जिंग को कहते हैं कि अब तुम्हें ही वहां पर जाकर उनकी मदद करनी होगी। प्रीस्ट वैन हेल्जिंग को एक कपड़े का टुकड़ा देते जो किसी जगह का एक हिस्सा था। प्रीस्ट कहते हैं कि येना की फैमिली पिछले 400 सालों से उस हैवान ड्रैक्युला को मारना चाहती है, पर अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और अब बस एना और उसका भाई ही बचे। वैन हेल्जिंग आखिर ट्रांसल्वेनिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहां पर वैन एक कार्ल नाम के बंदे से मिलता है जो कि एक जूनियर प्रीस्ट था। कार्ल वैन को अपने मिशन के लिए जरूरी हथियार देता है जिससे वह ड्रैक्युला का मुकाबला कर सके। वैन हेल्जिंग एक क्रॉसबो देखकर खुश हो जाता है। वैन को कार्ल काफी हेल्पफुल लगा था, तो वह उसे भी एक असिस्टेंट के तौर पर अपने साथ ले जाता है। अब वो दोनों ट्रांसल्वेनिया की ओर रवाना होते हैं। वही दूसरी ओर एना और उसका भाई वेल्कन ट्रैप बिछाकर एक भेड़िए को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि वो भेड़िया उन्हें ड्रैक्युला तक पहुंचा सकता था।
अब वो भेड़िया आकर उन पर हमला करता है। वहां पर काफी लड़ाई करने के बावजूद वह दोनों उस भेड़िए को नहीं पकड़ पाते। आखिर में वो भेड़िया एना को मारने ही जा रहा था कि तभी उसका भाई वेलकन वहां पर आकर भेड़िए को मारने की कोशिश करता है, पर तब वो भेड़िया और वेलकन दोनों पानी में गिर जाते हैं। एना काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसका भाई भी अब मारा गया था और अब वो अकेली हो गई थी। आखिर कुछ दिन बाद वैन हेल्जिंग और कार्ल ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां पर देखकर कोई ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा था। वहां पर एना भी थी। वो भी अब किसी की हेल्प लेना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अब समझ गई थी कि ड्रैक्युला को शायद अब कोई नहीं मार सकता। पर तभी वहां पर ड्रैक्युला की तीनों चुड़ैल आ जाती है और एना को खींचकर ले जाने की कोशिश करती है। तब वैन हेल्जिंग अपने हथियारों से उन चुड़ैलों पर हमला करता है। यहाँ पर सबके बीच काफी मुकाबला दिखाया गया है। उन तीनों चुड़ैल को एक साथ मारना वैन हेल्जिंग के लिए पॉसिबल नहीं था, पर फिर भी वह एक चुड़ैल को अपने क्रॉसबो और हॉली वॉटर के युद्ध से आखिर मारने में कामयाब होता है। यह देखकर बाकी दो चुड़ैल डरकर वहां से चली जाती है। दिनों के बाद रात में एना सो रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वहां पर एक भयानक भेड़िया था। वो भेड़िया एना पर हमला करता है, पर उस वक्त एना समझ जाती है कि दरअसल वो भेड़िया उसका भाई वेलकन ही है। वो उस हमले में बच गया था, पर उस वक्त भेड़िए की काटने की वजह से वो अब वेयरवुल्फ बन गया था, यानी कि अब वो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। वेलकन थोड़ी देर के लिए अपने इंसानी रूप में आकर एना से कहता है कि उसे ड्रैक्युला का सीक्रेट पता है और सिर्फ ड्रैक्युला के पास ही वेलकन का इलाज है, जिसकी वजह से वो अब ड्रैक्युला के कंट्रोल में है। पर तभी वहां पर वैन हेल्जिंग आ जाता है और उस वेयरवुल्फ को मारने की कोशिश करता है, पर वो वहां से भाग जाता है। अब वो दोनों वेलकन का पीछा करते हुए एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें ड्रैक्युला का सीक्रेट पता चल जाता है। वहां पर हजारों की संख्या में एग्स थे। ड्रैक्युला अपने जैसे हजारों बच्चे पैदा करना चाहता था जिससे उसकी एक आर्मी तैयार हो सके, पर इसके लिए ड्रैक्युला को जबरदस्त इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए थी जिससे वो बच्चे पैदा हो सके। ड्रैक्युला ने एना के भाई वेलकन को अपने कंट्रोल में किया था। ड्रैक्युला वेलकन की बॉडी की एनर्जी से अपने बच्चों को पैदा करना चाहता था। वेलकन की एनर्जी से ड्रैक्युला कुछ बच्चों को जिंदा कर देता है। वह बच्चे गांव में आकर सब लोगों पर हमला करते हैं। वही ड्रैक्युला वैन हेल्जिंग को वहां पर देखकर उस पर हमला करता है, पर वैन हेल्जिंग एना को अपने साथ लेकर वहां से निकलने में कामयाब होता है। ड्रैक्युला ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वेलकन को यूज किया था क्योंकि वो भी एक वेयरवुल्फ था, पर वेलकन की बॉडी में भी इतनी एनर्जी नहीं थी कि जिसकी मदद से ड्रैक्युला अपने हजारों बच्चों को जिंदा कर सके। इसी वजह से ड्रैक्युला का एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है और जो थोड़े बहुत बच्चे भी जिंदा हुए थे वह भी आखिर मारे जाते हैं। अब एक बार फिर से ड्रैक्युला को नाकामयाबी मिलती है। एना और वैन हेल्जिंग ड्रैक्युला से बचते हुए पास ही एक विंडमिल पर आते हैं। दरअसल यह वही विंडमिल थी जहां पर लोगों ने फ्रैंकनस्टाइन और उस डॉक्टर को जला दिया था। वह दोनों अंदर आकर देखते हैं तो वहां पर फ्रैंकनस्टाइन जिंदा था। वो वैन हेल्जिंग को कहता है कि उसे मार दिया जाए। फ्रैंकनस्टाइन कहता है कि अगर ड्रैक्युला ने मुझे जिंदा पकड़ लिया तो वो मेरे जरिए अपने सभी बच्चों को जिंदा कर देगा और फिर उन्हें मारना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब फ्रैंकनस्टाइन ही एक ऐसा एकलौता था जिसके जरिए ड्रैक्युला अपने बच्चों को जिंदा कर सकता था, क्योंकि फ्रैंकनस्टाइन की बॉडी में ही वो पावर और एनर्जी थी जो ड्रैक्युला को चाहिए थी। वैन हेल्जिंग उसे मारने से मना करता है क्योंकि फ्रैंकनस्टाइन की बातों से वैन हेल्जिंग समझ गया था कि यह भले ही एक मॉन्स्टर है पर वो बुरा नहीं है, वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो एक इनोसेंट को वैन हेल्जिंग नहीं मार सकता। अब उस विंडमिल में एना का भाई वेलकन भी भेड़िए के अवतार में एना और वैन हेल्जिंग का पीछा करके आ गया था और उसने यहाँ पर सब देख लिया था। तो वह ड्रैक्युला के पास आकर उसे फ्रैंकनस्टाइन के बारे में बता देता है। अब एना समझ गई थी कि जैसे ही ड्रैक्युला को फ्रैंकनस्टाइन के बारे में पता चल जाएगा तो वह उसे किले पर ले जाएगा और अपने बच्चे जिंदा करके ट्रांसिल्वेनिया में सबको मार डालेगा। तो वह ना चाहते हुए भी फ्रैंकनस्टाइन को मारने जा रही थी, पर तभी वैन हेल्जिंग उसे रोक लेता है। वो कहता है कि फ्रैंकनस्टाइन को वो अपने साथ रोम ले जाएगा, वहां पर वो सेफ रहेगा और ड्रैक्युला कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर वैन हेल्जिंग फ्रैंकनस्टाइन को एक बग्गी में लेकर ट्रांसिल्वेनिया से बाहर निकलता है। वह जंगल से जा रहा था, तभी वहां पर ड्रैक्युला की दो चुड़ैलें आ जाती है और उन पर हमला करती है। वहां पर उनके बीच में काफी देर तक मुकाबला चलता है। वैन हेल्जिंग समझ गया था कि रास्ते में जरूर उन पर हमला होगा, तो उसने पहले से ही यहाँ पर एक जाल बिछाया था। उसने बग्गी में फ्रैंकनस्टाइन की जगह बहुत सारे नुकीले तीर रखे थे, तो वहां पर फ्रैंकनस्टाइन को पाने की चाह में आखिर एक चुड़ैल फंस जाती है और आखिर वो मारी जाती है।
दरअसल फ्रैंकनस्टाइन एक दूसरी बग्गी में था जिसे एना ले जा रही थी। अब वैन हेल्जिंग भी उस बग्गी पर आ जाता है, पर तभी वहां पर एना का भाई वेल्कन भेड़िए के अवतार में आता है और उन पर हमला करता है। उस वक्त वैन हेल्जिंग अपनी गन से आखिर वेल्कन को मार डालता है, पर उस दौरान वह भेड़िया वैन हेल्जिंग को काट लेता है। यानी कि अब कुछ समय के बाद वैन हेल्जिंग भी आखिर एक भेड़िया बन जाएगा। वही आखिरी चुड़ैल एना को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और वह चुड़ैल वैन हेल्जिंग से कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो फ्रैंकनस्टाइन को ड्रैकुला के पास लेकर आओ। तब वैन हेल्जिंग वहां ड्रैकुला के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। वैन हेल्जिंग फ्रैंकनस्टाइन को एक सेफ जगह छुपाकर अपने साथी काल के साथ ड्रैकुला के किले पर आता है। वहां पर जश्न चल रहा था क्योंकि आखिर कई सालों बाद ड्रैकुला का एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने वाला था। वैन हेल्जिंग और काल वहां पर एक नकाब पहनकर आते हैं जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके। आखिर काफी मुसीबतों के बाद वैन हेल्जिंग एना को बचा लेता है, पर उस वक्त ड्रैकुला के वफादार नौकर फ्रैंकनस्टाइन को ले आते हैं। हालांकि वैन हेल्जिंग ने उसे सेफ जगह पर छुपाया था, पर फिर भी किसी तरह से वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं। वो नौकर फ्रैंकनस्टाइन को बोट में लेकर उस जगह ले जा रहे थे जहां पर वो फ्रैंकनस्टाइन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। वैन हेल्जिंग उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं बचा पाता। वही उस पर भी अब वो भेड़िए के काटने का असर हो रहा था, यानी कि अब वो भी धीरे धीरे एक वेयरवुल्फ में बदलने वाला था। वैन हेल्जिंग अभी पूरी तरह से वेयरवुल्फ नहीं बना था, पर सिर्फ 2 दिन बाद फुल मून है तो वो उस दिन पूरा भेड़िया बन जाएगा। अब वो तीनों एना के महल में आते और वहां पर एक दीवार को देखते। एना कहते कि उसके डैड भी इस दीवार की ओर हमेशा देखते रहते थे, पर वह कभी नहीं समझ पाई कि आखिर इसमें क्या राज है। वैन हेल्जिंग देखता है कि वहां पर नीचे एक जगह पर एक टुकड़ा मिसिंग था। तब उसे याद आता है कि ट्रांसिल्वेनिया आने से पहले रोमे प्रिस्ट ने उसे कपड़े का टुकड़ा दिया था। अब वैन हेल्जिंग उस टुकड़े को मिसिंग जगह पर रखता है तो वहां पर एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है और वो सब ड्रैकुला के महल में आ जाते हैं। वहां पर वह ड्रैकुला के वफादार नौकर को पकड़ लेते और उसे फ्रैंकनस्टाइन के बारे में पूछते और फ्रैंकनस्टाइन को छुड़ाने के लिए आते, पर तब तक देर हो गई थी क्योंकि फ्रैंकनस्टाइन को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे थे। फ्रैंकनस्टाइन जाते वक्त वैन हेल्जिंग से कहता है कि तुम्हें श्राप से छुड़ाने का इलाज सिर्फ ड्रैकुला के पास है। वो कहता है कि ड्रैकुला के पास एक खास एंटीडोट है जिससे तुम भेड़िए से फिर से इंसान बन जाओगे और कभी भेड़िया नहीं बनोगे। दरअसल ड्रैकुला के पास वह एंटीडोट रखने की खास वजह थी क्योंकि उसे एक वेयरवुल्फ ही मार सकता था। तो अगर कोई भी वेयरवुल्फ उसकी बात ना माने और अगर उस पर हमला करने की कोशिश करे तो वह उसे उस एंटीडोट से वापस इंसान बना सके। वैन हेल्जिंग फ्रैंकनस्टाइन को उस एक्सपेरिमेंट से बचाने के लिए जाता है और एना काल के साथ वह एंटीडोट ढूंढने में लग जाती है जिससे वैन हेल्जिंग ठीक हो सकता था। वह दोनों ड्रैकुला के नौकर को अपने साथ लेकर गए थे। आखिर एना को वह एंटीडोट मिल जाता है, पर वो नौकर उन्हें वहां पर लॉक करके भाग जाता है और तभी वहां पर ड्रैकुला की वह आखिरी चुड़ैल आ जाती है। वह उन दोनों पर हमला करती है, पर एना और काल उसका मुकाबला करते और उसे रोकने में लग जाते। वह दोनों वहां से भागने ही वाले थे, पर चुड़ैल एना को पकड़ लेती है। वही दूसरी ओर फ्रैंकनस्टाइन को बांधा गया था और ड्रैकुला उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था जिससे वह अपने बच्चों को जिंदा कर सके। अब वो उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है, पर तभी वहां पर वैन हेल्जिंग आ जाता है और वह फ्रैंकनस्टाइन को छुड़ाने में लग जाता है, पर तभी ड्रैकुला उसे देख लेता है और वैन हेल्जिंग पर अपने पिशाच के अवतार में हमला करता है। उस वक्त वैन हेल्जिंग नीचे गिर जाता है। फ्रैंकनस्टाइन भी वहां पर बिजली के शॉक से फ्री हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। वही वह चुड़ैल एना को मारने ही जा रही थी कि तभी फ्रैंकनस्टाइन वहां आकर चुड़ैल पर गिरता है। चुड़ैल घायल हो चुकी थी। आखिर वह एना को मारने की कोशिश करे उससे पहले फ्रैंकनस्टाइन उस आखिरी चुड़ैल को भी मार देता है। वही आज फुल मून थी तो उसकी असर से वैन हेल्जिंग भी अब एक वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। वह पूरी तरह से एक भेड़िया बन चुका था। वैन हेल्जिंग भेड़िए के अवतार में ड्रैकुला पर हमला करता है। ड्रैकुला भी अब वैन हेल्जिंग का मुकाबला करने के लिए अपने पिशाच के अवतार में आ जाता है। वह दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे। दोनों में कड़ा मुकाबला होता है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर आखिर में वैन हेल्जिंग ड्रैकुला के गले पर काटता है। वो बड़ा गहरा घाव वहां पर कर देता है जिससे ड्रैकुला तड़पने लगता है और आखिर वो वहां पर मारा जाता है और राख में बदल जाता है। ड्रैकुला के मरते ही उसके सारे बच्चे जिन्हें वह एक्सपेरिमेंट से जिंदा करना चाहता था वो सब भी मारे जाते हैं।
एना देखते है कि वैन हेल्जिंग पूरी तरह से एक भेड़िया बन गया है और उसके पास वह एंटीडोट था जो वैन हेल्जिंग को फिर से इंसान बना सकता था। एना वह एंटीडोट वैन हेल्जिंग को लगाने के लिए आगे बढ़ती है, पर भेड़िए के अवतार में वैन हेल्जिंग उसे एक हमला समझता है और वह एना पर अटैक करता है। उस हमले में एना मारी जाती है, पर मरने से पहले उसने वह एंटीडोट वैन हेल्जिंग को दे दिया था, जिसकी असर से वह थोड़ी ही देर में भेड़िए से इंसान बनने लगता है। वो देखता है कि एना को उसने ही मार डाला था। उसे बहुत ही अफसोस हो रहा था। वह एना की बॉडी अपने बाहों में लेकर रो रहा था। अब वैन हेल्जिंग और कार्ल एना की डेड बॉडी को आखिर जला देते। उस वक्त वैन हेल्जिंग बादलों की ओर देखता है तो उसे वहां पर एना दिखाई देती है जो मुस्कुरा रही थी। वैन हेल्जिंग भी उसे देखकर खुश हो जाता है और बस यहीं पर वैन हेल्जिंग मूवी खत्म हो जाती है। तो बस यहीं पर वैन हेल्जिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।